गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ। बेटा हमने अपनी बुक जो मोमेंट है उसके 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट है इन द किंगडम ऑफ फूल्स, चैप्टर 4। इन द किंगडम ऑफ फूल्स, मूर्खों का साम्राज्य या मूर्खों के साम्राज्य में, मूर्खों के राज्य में। यस बेटा, देखिए इसमें क्या गिवन है। इट इज़ बिलीव्ड दैट, ऐसा माना जाता है कि, ऐसा विश्वास किया जाता है कि फूल्स आर सो डेंजरस, कि जो मूर्ख होते हैं वो बहुत ही खतरनाक होते हैं। दैट ओनली वेरी वाइज पीपल कैन मैनेज दैम, केवल बहुत अधिक बुद्धिमान जो लोग होते हैं वही उन्हें मैनेज कर सकते हैं, उनको कंट्रोल कर सकते हैं। हु आर द फूल्स इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी में जो फूल हैं, मूर्ख हैं, वो कौन है। एंड व्हाट हैपन्स टू देम, और उनके साथ क्या होता है। यस बेटा, अब ये स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। इन द किंगडम ऑफ फूल्स, मूर्खों के साम्राज्य में, बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर वर इडियट्स, जो किंग और मिनिस्टर दोनों ही बड़े ही मूर्ख थे। जो साम्राज्य था, मूर्खों का साम्राज्य, उसमें उनका जो राजा था, उनके जो मिनिस्टर थे, वो सभी मूर्ख थे। दे डिड नॉट वांट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स, वो नहीं चाहते थे कि उनका साम्राज्य भी वैसा ही चले जैसे दूसरे राजाओं का साम्राज्य चलता है। सो दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट, इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि वे दिन को रात में और रात को दिन में बदल देंगे। दे ऑर्डर्ड दैट, उन्होंने आदेश दिया कि एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट, हर किसी को रात के समय जागना चाहिए। टिल देयर फील्ड्स, चाहे वो खेत हो, खेतों का काम हो। एंड रन देयर बिजनेस, चाहे वो कोई बिजनेस चला रहे हो। ओनली आफ्टर डार्क, वो केवल रात के पश्चात ही करेंगे। इट मीन्स रात होने के पश्चात ही वर्क किया जाएगा। एंड गो टू बेड एज सुन एज द सन केम अप, और उन्हें सोने चले जाना है जैसे ही सूर्य उदय होता है। जैसे वैभव, एंड गो टू बेड एज सुन एज द सन केम अप, और उन्हें सोने चले जाना है जैसे ही सूर्य उदय हो। एनीवन हु डिसओबेड, जो कोई भी आज्ञा का उल्लंघन करेगा, वुड बी पनिश्ड, उसे सजा दी जाएगी। विद डेथ, मृत्यु सजा, जो भी राजा की आज्ञा का उल्लंघन करेगा उसे मृत्यु सजा दी जाएगी। दैट पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ, लोगों ने वैसा ही किया जैसा उन्हें कहा गया। फॉर द फियर ऑफ डेथ, मृत्यु के डर से। द किंग एंड द मिनिस्टर्स वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट, राजा और उसके जो मंत्री थे वो बहुत ही खुश थे, क्योंकि उन्होंने जो प्लान बनाया था, जो प्रोजेक्ट बनाया था रात को दिन में बदलने का और दिन को रात में, वो सक्सेसफुल हो गया था, सफल हो गया था। वन डे ए गुरु एंड हिज डिसाइपल अराइव्ड इन द सिटी, एक दिन एक गुरु और उसके जो शिष्य हैं वो उस शहर में पहुंचे। इट वाज ए ब्यूटीफुल सिटी, वो शहर जो है बहुत ही सुंदर था। इट वाज ब्रॉड डे लाइट, और दिन उदय हो चुका था। इट मीन्स दिन अपने पूरे प्रकाश के साथ था। बट देर वाज नो वन अबाउट, लेकिन वहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। एवरीवन वाज एस्लीप, हर कोई सोया हुआ था। नोट ए माउस स्टेरिंग, यहाँ तक कि एक चूहा भी उछल कूद करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। इवन द कैटल हैड बीन टूट टू स्लीप बाय डे, ऐसा लग रहा था कि जो पशु हैं उन्हें भी सोने के लिए कह दिया गया हो। द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड बाय, उन दोनों अजनबियों को बड़ी हैरानी हुई। बाय व्हाट दे सा अराउंड देम, जो कुछ भी उन्होंने अपने चारों ओर देखा। एंड वंडर्ड अराउंड टाउन टिल इवनिंग, और वो घूमते रहे शहर में शाम तक। इवन द दे वांडर्ड अराउंड टाउन टिल इवनिंग, और वो शाम तक शहर में घूमते रहे। वैन सडनली द होल टाउन वेक अप, और जब अचानक शाम के समय सारा शहर जागा। एंड वेंट अबाउट इट्स नाइटली बिजनेस, और अपने रात के क्रियाकलाप में व्यस्त हो गया, अपने बिजनेस में व्यस्त हो गया। तो उन्हें बड़ी हैरानी हुई। द टू मैन वर हंग्री, वो दोनों व्यक्ति बहुत ही भूखे थे। कौन दोनों व्यक्ति? गुरु और उसका शिष्य। नाउ दैट
द शॉप्स वर ओपन, और अब जो शॉप्स हैं वो खुल गई थी। दे वेंट टू बाय सम ग्रोसरीज, वो कुछ सामान, ग्रोसरी का सामान लेने गए। टू देयर अस्टोनिशमेंट, उनके आश्चर्य के लिए। दे फाउंड दैट, उन्होंने पाया कि एवरीथिंग कोस्ट द सेम, वहाँ पर आश्चर्य वाली बात ये थी कि उन्होंने पाया कि एवरीथिंग कोस्ट द सेम, हर वस्तु की कीमत एक जैसी थी। ए सिंगल डूडू, एक सिंगल डूडू, हर वस्तु की जो कीमत है वो एक सिंगल डूडू थी। ये डूडू क्या है बेटा? ये करेंसी है। जिस तरह से हमारा रुपए होता है, पैसा होता है, इसी तरह से ये करेंसी है। वेदर दे बोट ए मेजर ऑफ राइस और ए बंच ऑफ बनाना, चाहे उन्हें कुछ मात्रा में चावल खरीदना हो या या केलों का गुच्छा खरीदना हो, हर चीज की कीमत एक डूडू थी। इट कोस्ट ए डूडू, इसकी कीमत एक डूडू थी। द गुरु एंड हिज डिसाइपल वर डिलाइटेड, गुरु और उसके शिष्य को बड़ी ही खुशी हुई। दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस, उन्होंने इस तरह की चीज के बारे में पहले नहीं सुना था। दे कुड बाय ऑल द फूड दे वांटेड फॉर ए रुपी, दे कुड बाय, वे खरीद सकते थे, ऑल द फूड, सारा भोजन, दे वांटेड, जो वो चाहते थे, फॉर ए रुपी, एक रुपए में ही, वो सारा भोजन जो वो परचेज करना चाहते थे, खाना चाहते थे, वो एक रुपए में ही खरीद सकते थे। वैन दे हैड कुकड एंड ईटन, जब उन्होंने पकाया और खाया। द गुरु रियलाइज दैट, तो गुरु को महसूस हुआ कि दिस वाज द किंगडम ऑफ फूल्स, कि ये जो साम्राज्य है मूर्खों का साम्राज्य है। एंड इट वुड नॉट बी ए गुड आइडिया फॉर देम टू स्टे देयर, और ये उनके लिए एक अच्छा विचार नहीं होगा वहाँ पर अधिक समय के लिए रुकना। दिस इज नो प्लेस फॉर अस, ये स्थान हमारे लिए ठीक नहीं है। लेट्स गो, आओ चलें। ही सेड टू हिज डिसाइपल, गुरु ने अपने शिष्य से कहा, गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि ये स्थान जो है वो हमारे लिए उपयुक्त नहीं है। बट द डिसाइपल डिड नॉट वांट टू लीव द प्लेस, लेकिन जो शिष्य था वो उस स्थान को छोड़ना नहीं चाहता था। एवरीथिंग वाज चीप हेयर, यहाँ पर हर वस्तु सस्ती है। ऑल ही वांटेड वॉज गुड, जो कुछ भी वो चाहता है वो अच्छा है। चीप, चीप फूड, वो सस्ता है। गुरु सेड, गुरु ने कहा, दे आर ऑल फूल्स, वे सभी मूर्ख हैं। दिस वॉन्ट लास्ट वेरी लॉन्ग, और ये अधिक लंबे समय तक नहीं चलने वाला। एंड यू कांट टेल, और तुम नहीं बता सकते, वाट दे डू टू यू नेक्स्ट, कि वे हमारे साथ आगे कैसा बर्ताव करेंगे। बट द डिसाइपल वुड नॉट लिसन टू द गुरुज विजडम, लेकिन जो शिष्य था उसने गुरु की बुद्धिमत्तापूर्ण बातें सुनने से इनकार कर दिया। ही वांटेड टू स्टे, वो वहीं रुकना चाहता था। द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड, गुरु अंततः वो स्थान छोड़कर चले गए और कहा, डू वाट यू वांट, वैसा ही करो जैसा तुम चाहते हो। आई एम गोइंग, मैं तो जा रहा हूँ। गुरु ने शिष्य से कहा कि तुम जैसा चाहते हो वैसा करो, मैं जा रहा हूँ। एंड लेफ्ट, और चले गए। द डिसाइपल स्टेड ऑन, जो शिष्य था वो वहीं रुका रहा। एट हिज फिल एवरी डे, हर दिन पेट भर खाता। बनानास, घीस, राइस, वीट एंड ग्रू फैट, वो हर रोज भर पेट जो है केले, घी, चावल और गेहूं ये सब खाता। एंड ग्रू फैट लाइक ए स्ट्रीट साइड स्क्वायर्ड बुल, और वो इतना मोटा हो गया जितना कि एक गलियों में घूमने वाला बुल। वन वन ब्राइट डे ए थीफ ब्रोक इनटू ए रिच मर्चेंट हाउस, यहाँ से एक अलग स्टोरी स्टार्ट होते हैं। एक दिन वन ब्राइट डे, एक चमकदार दिन अर्थात एक उजले दिन। द थीफ ब्रोक इनटू ए रिच मर्चेंट हाउस, एक जो चोर है वो एक धनी व्यापारी के घर में घुस गया। ही हैड मेड ए होल इन द वॉल, उसने दीवार में एक छेद किया। एंड स्नीक्ड इन, और उसके अंदर से जो है वो उसने सेंध लगाई। एंड एज ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट, एंड एज ही वॉज कैरिंग, और जैसे ही वो ले जा रहा था, आउट हिज लूट, अपना लूट का सामान, द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस, उस घर की जो पुरानी दीवार थी, क्लैश, गिर गई। ऑन हिज हेड, उसके सर पर। एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट, और वो ऑन द स्पॉट मारा गया, मर गया।
हिज ब्रदर रैन टू द किंग, और उस जो थीफ का भाई है वो दौड़े दौड़े राजा के पास गया एंड कंप्लेंड, और उसने कंप्लेन की, योर हाइनेस श्रीमान जी, व्हेन माय ब्रदर वाज परस्यूइंग हिज एंशियंट ट्रेड, जब मेरा भाई अपना पुराना व्यापार कर रहा था, कौन सा व्यापार, चोरी का, ए वॉल फेल ऑन हिम, एक दीवार उस पर गिर गई, एंड किल्ड हिम, और वह मारा गया, और उसी इट मीन्स दीवार के गिरने से उसकी मृत्यु हो गई। दिस मर्चेंट इज टू ब्लेम, और इस व्यापारी का ये दावा था कि ही पनिश द रोंग डूअर, ही शुड ही पनिश द रोंग डूअर, द मर्चेंट इज ब्लेम, उसने आरोप लगाया कि ही पनिश द रोंग डूअर एंड कंपनसेट हिज फैमिली फॉर दिस जस्टिस, उसका मानना था कि जिसने भी गलत किया उसे सजा दी जानी चाहिए, एंड कंपनसेट, और भरपाई के रूप में, द फैमिली फॉर इनजस्टिस, फैमिली को इस अन्याय के विरुद्ध जो है वो न्याय मिलना चाहिए, या उसका जो है मुआवजा मिलना चाहिए। द किंग सैड, राजा ने कहा, जस्टिस विल बी डन, न्याय किया जाएगा, डोंट वरी, चिंता मत करो, एंड एट वंस समन्ड द ओनर ऑफ द हाउस, और तुरंत जो है उस घर के मालिक को बुलावा भेजा गया। वैन द मर्चेंट अराइव्ड, जैसे ही वो व्यापारी वहां पहुंचा, द किंग क्वेश्चनड हिम, राजा ने उससे प्रश्न पूछा, व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, सच एंड सच योर हाइनेस, उसने अपना नाम राजा को बताया और कहा, श्रीमान जी मेरा नाम ये है। वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बर्गर्ड योर हाउस, क्या तुम घर पर ही थे जब उस मृत व्यक्ति ने तुम्हारे घर पर चोरी की थी? यस माय लॉर्ड, हाँ श्रीमान जी, ही ब्रोक इन एंड द वॉल वाज वीक, उसने ही ब्रोक इन, उसने सेंध लगाई, एंड द वॉल वाज वीक, और जो दीवार थी वो बड़ी कमजोर थी, इट फेल ऑन हिम, वो उस पर गिर पड़ी। द अक्यूज्ड द अक्यूज्ड प्लीज्ड गिल्टी, उस व्यक्ति ने जो गवाही दे रहा था, अक्यूज्ड प्लीज्ड गिल्टी, उसने शर्मिंदगी महसूस की। योर वॉल किल्ड द मैन, तुम्हारी जो दीवार है उसने एक व्यक्ति को, किल्ड दिस मैन्स ब्रदर, इस व्यक्ति के भाई को मार डाला है। यू हैव मर्डर ए मैन, तुमने एक व्यक्ति का मर्डर किया है। वी हैव टू पनिश यू, तो हम तुम्हें सजा देंगे। लॉर्ड, श्रीमान जी, सैड द हेल्पलेस मर्चेंट, उस निस्सहाय व्यक्ति ने, उस निस्सहाय व्यापारी ने कहा, आई डिड नॉट पुट अप द वॉल, मैंने वॉल को नहीं बनाया था, इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन, ये तो उसकी गलती है, उस व्यक्ति की गलती है, हु बिल्ट द वॉल, जिसने दीवार बनाई थी, ही डिड नॉट बिल्ट इट राइट, उसने इसे ठीक से नहीं बनाया। यू शुड पनिश हिम, आपको उसे सजा देनी चाहिए। हु इज दैट, वह कौन है, अर्थात दीवार किसने बनाई। माई लॉर्ड, दिस वॉल वॉज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम, ये जो दीवार है वो मेरे पिताजी के समय में बनाई गई थी। आई नो द मैन, मैं उस व्यक्ति को तो जानता हूँ। ही इज एन ओल्ड मैन नाउ, अब वो एक बूढ़ा व्यक्ति हो चुका है। ही लिव्स नियर बाय, और नज़दीक ही रहता है। द किंग सेंट आउट द मैसेंजर टू ब्रिंग इन द ब्रिक लेयर हु हैड बिल्ट द वॉल, द किंग सेंट आउट मैसेंजर, जो राजा है वो संदेश वाहक को भेजता है, टू ब्रिंग द ब्रिक लेयर, उस दीवार बनाने वाले के पास में, हु हैड बिल्ट द वॉल, जिसने उस दीवार को बनाया था। दे दे ब्रोट हिम, वो उसे ले आए, टाइड हैंड एंड फुट, उसके हाथ और पैर बांध कर। यू देयर डिड यू बिल्ट दिस मैंस वॉल इन हिज फादर्स टाइम, क्या यू देयर, तुम व्यक्ति क्या तुमने वो दीवार इनके पिता के समय में बनाई थी? अब उस व्यक्ति से, जो कि ब्रिकलेयर था, जो कि एक मिस्त्री का काम करता था, उससे पूछा गया कि क्या तुमने वो दीवार इनके पिता के समय में बनाई थी? यस माई लॉर्ड, आई डिड, हाँ श्रीमान जी मैंने बनाई थी। व्हाट काइंड ऑफ ए वॉल इज दिस दैट यू बिल्ट, ये दीवार कैसी थी जो तुमने बनाई? इट हैज़ फॉलन ऑन ए पुअर मैन, ये एक दरिद्र व्यक्ति पर गिर पड़ी, गरीब व्यक्ति पर गिर पड़ी, एंड किल्ड हिम, और उसकी मृत्यु हो गई। यू हैव मर्डर्ड हिम, तुमने उसका मर्डर किया है। यू हैव टू पनिश
यू बाय डेथ, तो तुम्हें उसकी मृत्यु के विरुद्ध जो है वो पनिशमेंट दी जाएगी। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एक्सिक्यूशन द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड, इससे पहले कि जो राजा है वो ऑर्डर देता उसके विरुद्ध पनिशमेंट का, द पुअर ब्रिकलेयर प्लेडेड, उसने याचना की, प्रार्थना की। प्लीज लिसन टू मी, कृपा करके मेरी बात सुनो। बिफोर यू गिव योर ऑर्डर, इससे पहले कि आप अपना ऑर्डर दें। इट्स ट्रू आई बिल्ट द वॉल, दिस वॉल, ये सच है कि मैंने वो दीवार बनाई। एंड इट वॉज नो गुड, और ये अच्छी नहीं थी। बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट, लेकिन उस समय मेरा ध्यान जो है वो दीवार बनाने में नहीं था। आई रिमेंबर, मुझे याद है, वेरी वेल, बहुत अच्छे से। ए डांसिंग गर्ल हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन, एक डांस करने वाली जो कि वहां पर बार बार आ जा रही थी, दैट स्ट्रीट, उस गली से, ऑल डे, दिन भर, विद हर एंकल्स जिंगलिंग, अपने पैरों में घुंघरुओं को छनकाते हुए। एंड आई कुड नॉट कीप माई आईज और माई माइंड ऑन द वॉल, इसलिए मैं अपना ध्यान और अपनी जो आंखें हैं और अपना जो माइंड है वो दीवार बनाने में सेट नहीं कर पाया। आई वॉल आई वॉज बिल्डिंग, जो उस दीवार पर जो मैं बना रहा था, उस दीवार को बनाने में मैं अपना ध्यान नहीं लगा पाया उस डांसिंग गर्ल के कारण जो बार बार स्ट्रीट या गली से आ जा रही थी। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, तुम्हें अवश्य ही उस डांसिंग गर्ल को पकड़ना चाहिए। आई नो वेयर सी लिव्स, मैं जानता हूँ कि वो कहाँ रहती है। यू आर राइट, तुम ठीक कह रहे हो। द केस दीपंस, केस तो गहराता ही जा रहा है। वी मस्ट लुक इनटू इट, हमें इसे अवश्य ही देखना चाहिए। इट इज़ नॉट इजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केस, ये आसान नहीं है इस तरह के जटिल केस का निर्णय करना। लेट्स गेट दैट डांसर, चल जाओ और उस डांसर को, आओ उस डांसर को पकड़ें। वेयर एवर सी इज, वो कहाँ पर है। द डांसर गर्ल, अब जो डांसिंग गर्ल है उसे लाया जाता है। नाउ एन ओल्ड वुमेन, जो कि अब एक वृद्ध स्त्री थी, कमिंग ट्रम्बलिंग टू द कोर्ट, वो कांपते हुए कोर्ट में पहुंचती है। डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मैनी ईयर्स एगो व्हाइल दिस पुअर मैन वाज बिल्डिंग ए वॉल, क्या तुम उस दौरान जब ये बूढ़ा व्यक्ति दीवार बना रहा था स्ट्रीट से आ जा रही थी। डिड यू सी हिम, क्या तुमने उसे देखा था। यस माई लॉर्ड, हाँ मैंने देखा था। आई रिमेंबर इट वेरी वेल, मुझे ये बड़ी अच्छी तरह से याद है। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विद योर एंकलेट्स जंगलिंग, क्या तुम अपने घुंघरुओं की छनकार को छनकाते हुए स्ट्रीट से बार बार आ जा रही थी। यू वर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्ट हिम, तुम यंग थी और तुमने इस व्यक्ति के दिमाग को या ध्यान को जो है वो भंग किया था। सो ही बिल्ट ए बैड वॉल, इसलिए उसने एक बुरी दीवार का निर्माण किया, अर्थात दीवार को बनाने में वो अपना ध्यान नहीं लगा सका। तो बेटा आज हम यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट कल करेंगे। जहाँ तक आपको पढ़ाया गया है स्टोरी को ध्यान से पढ़ें और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।